ज्ञान है। लिंक मेरे व्हाट्सएप पे इसमें इन तीनों भेज दीजिए। ऊपर ये तीनों क्लासों से भेज दीजिए। पब्लिक नहीं किया ना इसलिए। आएगा 2-4 मिनट बाद ना। व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस ऊपर की तीनों डाल दिए। कौन डाल दिए? डन लाइव है हम लोग एकदम क्लियर। तो हेलो, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत जोरदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज द मोस्ट डिमांडेड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइव, और बहुत ही डिटेल में एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो भी चीजें हैं इसको समझेंगे। सारे फॉर्मूले देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, टेबल देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की बात करेंगे। सब कुछ करेंगे हम लोग एक एक करके। आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। एकदम कुछ भी नहीं आता तब भी कॉपी पेन लेकर बैठिए, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ने वाले हैं, धूमधाम तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी एक्टिव हो जाएं। देखें क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से आप सभी देखिए भाई, जल्दी से भैया, एक बार जल्दी से आप सभी क्या करो, फटाफट बता दो क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं एकदम क्लियर? अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया तो जल्दी से क्लियर करो, बताओ मुझे। यस यस यस, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके डन। चलिए ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हो? बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो सबसे बड़ा एंगल होता है, एक वो एंगल जिसपे इसकी पूरी कहानी, पूरी दुनिया टिकी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है? जरा देखूं मैं आप सभी एक्टिव है, एकदम कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा? मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया ए बी सी, तो एंगल बी आपका कितने डिग्री का होगा दोस्त?
एंगल बी कितने डिग्री का होगा तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी कितने डिग्री का होगा तो हम समझेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत अच्छे, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर थ्योरम है, जिसका नाम था क्या? पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया आपका? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड्स जिनकी आप नेमिंग करते हो यहां पर, वो क्या है ये समझ लेते हैं, फिर इनमें रिलेशंस क्या है इनकी भी बात करेंगे। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उस साइड का नाम क्या है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। उस लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या है? उस लॉन्गेस्ट साइड का नाम है हाइपोटेन्यूज। उस लॉन्गेस्ट साइड का नाम क्या भैया? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको हम क्या करेंगे? एक सिंगल लेटर एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसको हम एक सिंगल लेटर इस कैपिटल एच से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आता है दोस्त 2 और साइड, जिनको आप एक बोलते हो परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं आप क्या? बेस। एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरे को आप क्या बोलते हो? बेस। तो दोस्त किसको परपेंडिकुलर बोले, किसको बेस बोले? ठीक है भाई, हमारे पास 2 ऑप्शन है, दो हमें नेम लिखने हैं भाई। एक को परपेंडिकुलर लिखना है, एक को बेस लिखना है। तो कहां परपेंडिकुलर लिखे, कहां बेस लिखे? जब आप जहां भी एंगल कंसीडर करेंगे, सपोज करो आपने बेस में एंगल कंसीडर किया, सपोज करिए ये वाला हमने एंगल कंसीडर किया, एंगल सी अगर आपने कंसीडर किया, यहां हमारा थीटा है, यहां हमारा एंगल है, इसके बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं, एंगल सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। दोस्त जिस पे एंगल बनेगा, जिस भी साइड पे एंगल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। फिर इस बेस से मिलकर जो साइड 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल पी, और बेस के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल बी। एम आई राइट? जिस पे हम एंगल लेंगे, जिस भी साइड पे हमारा एंगल आएगा, उस साइड को अपन क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और जो इस बेस से मिलकर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा इस ट्रायंगल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट ये समझना है कि जहां पर एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे बेस, फिर जो अदर साइड हमारी बच रही, तीसरी साइड जो हमारी बच रही है, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो भैया एक साइड तो हमेशा फिक्स ही रहनी है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे आप? हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये सबसे क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड होगी। उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। बचे 2 साइड, किसको? बेस, किसको? परपेंडिकुलर। जहां पर एंगल हम ले रहे होंगे उसको हम बोलेंगे बेस। बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस बेस से मिलकर जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। आप समझना भैया? ठीक है सर, आपने इसको मान लिया परपेंडिकुलर, इसको मान लिया आपने बेस। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर सर हमने एंगल ऊपर लिया होता तो, सपोज करिए एंगल अगर हमने ऊपर लिया होता तो, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर तो मैंने एंगल लिया होता ये ऊपर वाला, सपोज करिए, अरे सर ऊपर वाला, ऊपर वाले का मतलब बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बाकी ऊपर वाला तो हम सबको देख रहा है, हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर मैंने ये एंगल कंसीडर किया होता तो आप मुझे बताओ, हम जानते हैं 90 की जो सामने वाली साइड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। अब मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, ठीक है? एच का मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये हमारी एच है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। जब एंगल मैंने ए वाला कंसीडर किया, जब तो मैंने एंगल ए कंसीडर किया, मतलब ये एंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर मैंने एंगल यहां पर कंसीडर किया तो अब जरा बताना इसको मैं क्या लिखूं? ये क्या होगा? ए बी को मैं क्या लिखूं? ए बी हमारा बेस होगा या परपेंडिकुलर? ए बी अपना बेस होगा या परपेंडिकुलर? बताओ। अगर मैंने एंगल यहां कंसीडर किया तो ए बी हमारा बेस होगा या परपेंडिकुलर? जैसे मैंने यहां बताया कि अगर मैंने एंगल यहां कंसीडर किया है, अगर मैंने एंगल यहां कंसीडर किया है तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस। फिर अदर जो साइड बच रही है हमारी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर।
तो अगर तो मैंने कह दिया कि एंगल मैंने यहां कंसीडर किया, तो बताओ ये ए बी वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, बेस होगी या परपेंडिकुलर, बेस होगी या परपेंडिकुलर, बेस के लिए बी बताओ आप, परपेंडिकुलर पी लिखो आप, बेस होगी या परपेंडिकुलर, बेस होगी या परपेंडिकुलर, बेस होगी, बेस होगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी, अरे वाह भाई आप लोग तो जीनियस है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये क्या होगा, बेस, बेस के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज कर ले भाई, बी लिख देते हैं शॉर्ट में, ये होगा बेस। तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्ड साइड आपकी रह गई वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो थर्ड साइड रह गई वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड है भाई, ट्रायंगल में तीन ही साइड तो होते हैं, एक साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। वो साइड जिसपे हमारा एंगल है, जिस एंगल के बेसिस से हम बात करने वाले हैं उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। जो अदर साइड हमारी बच रही है, थर्ड रिमेनिंग साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड, एक साइड है हाइपोटेन्यूज जो सबसे क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो 90 डिग्री सामने वाली होगी, और दूसरी साइड जिसपे हमारा एंगल बन रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और जो तीसरी साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो तीसरी साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो पाइथागोरस साहब ने क्या बताया, पाइथागोरस साहब ने ये बताया, आप सभी पढ़े हैं इसको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके साथ एकदम नाचते गाते आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं आप। वो क्या है रिलेशन, पाइथागोरस साहब बताते हैं क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यही है? पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। पाइथागोरस साहब क्या बताते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो सर यहां से अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा, बेस निकालना होगा, तो सब निकल जाएगा यहां से। मेन हमारा फॉर्मूला तो ये है भैया, मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है। अब यहां से अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, बेस को तो इस साइड भेज ले, तो यहां क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर मुझे बेस निकालना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब हम पी स्क्वायर को ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जो भी निकालना होगा आप निकाल लोगे, जो भी निकालना होगा आप यहां से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी यहां से निकालना होगा निकाल लेंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा समझना है यहां पर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अगेन स्क्वायर रूट लेंगे बेस के लिए तो यहां जाएगा बेस, यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। ये सब निकालना जानते हैं आप लोग, फिर भी एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जिसमें दो साइड जो बहुत कॉमन है। एक हमने कह दिया भैया कि इसका बेस क्या है, बेस इसकी 3 यूनिट है, बेस इसकी क्या है 3 यूनिट है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4 यूनिट है, परपेंडिकुलर इसका क्या है 4 यूनिट है। तो बताओ इसका भैया हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आप ये बताओ। सर आप कैसे कह देंगे कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, अगर मैंने यहां पर कंसीडर किया एंगल हमारा, हम इसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज। अब मुझे अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है भैया, बेस का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर। ये हो गया भैया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 क्या होगा भैया 25, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना जाएगा 5 यूनिट। ये सब आप जान रहे हैं कि 3 4 5 से क्या बनता है, 3 4 5 से क्या बनता है, वेरी गुड, 3 4 5 से क्या बनता है, 3 4 5 से बनता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और अदर 2 साइड्स क्या होते हैं, उनमें से एक बेस होगा, एक क्या होगा परपेंडिकुलर, उसमें एक क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है डन। चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, ये आप समझ रहे हैं, इसको हम यूज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है सर क्या हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, नहीं, इस ट्रायंगल की हमें जरूरत है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। हमने क्या समझा कि पूरी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बिहाफ पे, उसको समझेंगे, उसी पे सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं, वहीं से सारे रेशियो हमारे डेराइव होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और 3 साइड्स हैं, तो उसमें जो एक साइड है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है,
और अदर टू साइड में से एक को बोलेंगे बेस, दूसरे को बोलेंगे परपेंडिकुलर। जिस पे हम एंगल लेंगे वो होगा बेस, और तीसरा वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम देखो भैया, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ गए कि तीनों साइड क्या होंगे, उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सपोज करो मैं एंगल यहां ले रहा हूं, अब राइट एंगल ट्रायंगल आपका एबीसी पी क्यू आर एम एन एन टी कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए एंगल आपने यहां लिया, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, बेस वाली हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के जो सामने वाली साइड होगी जो कि क्या है, लॉन्गेस्ट है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट ट्रायंगल के बेसिस पे हम बात क्या करने वाले हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम बात करने वाले हैं टी रेशियो की हम बात करने वाले हैं कि टी रेशियोज हमारे होते क्या हैं, टी रेशियोज क्या है, हम इनकी बात करेंगे। टी रेशियो का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करने वाले हैं। टी रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करने वाले हैं, हम टी रेशियो की बात करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, टी रेशियो टोटल कितने हैं सर, ये नंबर में टोटल कितने हैं, ये नंबर में है टोटल 6, ये नंबर में है कितने भैया, टोटल 6। जब ये नंबर में टोटल 6 है तो भैया ये कौन कौन है ये भी समझते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा साइन, एक आपने पढ़ा क्या भैया, साइन। अगर वहां पर मैंने एंगल थीटा लिखा है तो थीटा लिखेंगे, ए होगा तो ए लिखेंगे, जो भी होगा लिख लेंगे, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड आपने पढ़ा होगा कॉस, एंड थर्ड वन इज व्हाट आपका tan थीटा। फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल हमने पढ़े होंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का भी लिखेंगे वैल्यू क्या है। फिर आपने पढ़ा होगा कॉसेक थीटा क्या होगा, ये हमारा फोर्थ है। फिर मैं फिफ्थ की बात करूंगा जिसको हम लिखेंगे क्या भैया, सेक थीटा। अभी लिखते हैं इनकी क्या है वैल्यूज, और जो हम सिक्स्थ पढ़ेंगे वो क्या है हमारा कॉट थीटा, हम इसको भी देखेंगे क्या है। 60 रेशियो है वो 6 कौन कौन से हैं, 60 रेशियो है वो 60 रेशियो कौन कौन से है भैया, एक है साइन, एक क्या है कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और क्या है ये कॉट है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, और क्या है ये कॉट है। ये 60 रेशियो है टोटल। ये टोटल कितने टी रेशियो है भैया, 60 रेशियो है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये सब आप समझ रहे हैं। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट पीबीपी अपॉन क्या पढ़ा होगा आपने, एचएचबी, पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी, ये कैसे आपने करके पढ़ा होगा। जब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, जब हम फर्स्ट टी रेशियो की बात करेंगे तो हम पी अपॉन क्या लिखते हैं, एच। अब पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। बी का मतलब क्या है, बेस है। ये सब क्लियर है, ये हमने पहले बात की है ना भाई। तो साइन का मतलब क्या होगा, हम पहले रेशियो को लेंगे, पी अपॉन एच क्या है हमारा, साइन के लिए लिखेंगे। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल हमने यहां पर थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली। मैं साइड का नाम नहीं लिख रहा हूं, मुझे बस राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, हम समझ जाएंगे, वैल्यूज लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चल। बाकी अगर कोई लिखना चाहे कि नहीं सर हम तो लिखेंगे, मेरा ट्रायंगल बेचारा एबीसी कहां गया, तो आप यहां से लिख लेना, ये हो जाएगा एबीसी, इसको लिखेंगे एबीसी। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी हमारी भाई, एबी है। परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है, एबी है। और हाइपोटेन्यूज वाली लाइन कौन सी हमारी, एसी है। लिख लेंगे भाई, एबी अपॉन क्या है, एसी है। जब मैं कॉस की बात करूंगा तो मैं सेकंड वाली वैल्यू लिखूंगा। कॉस का मतलब क्या है, हम सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे। सेकंड वाली वैल्यू क्या है जरा देखना, आपका जो सेकंड वाली वैल्यू है वो क्या है। सेकंड में क्या है, बी अपॉन एच, सेकंड में क्या है, बी अपॉन एच, याद रखना, बी अपॉन एच। बी का मतलब क्या है, यहां पर बेस है, बी का मतलब यहां पर क्या है, बेस है। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब जरा बताना, इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं यहां पर थीटा कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, बेस की होगी, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की होगी। और कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी अपॉन क्या होगा, ये एच होगा, ये बी अपॉन क्या होगा, एच होगा। और बेस वाली लाइन हमारी कौन सी है, बीसी है। बेस वाली लाइन क्या हमारी, बीसी। और हाइपोटेन्यूज वाली लाइन कौन सी है भैया, एसी है, एसी। तो इसको लिखेंगे बीसी अपॉन में क्या भाई, एसी। बीसी अपॉन में क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। बीसी अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एसी लिखेंगे। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं हम किसकी, फिर हम बात करेंगे टैन की। अब टैन की बात करेंगे भैया, थर्ड वाला है। थर्ड में क्या है जरा देखना, थर्ड में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन की जब आप बात करोगे तो क्या लिखोगे आप, टैन की जब आप बात करोगे लिखोगे पी अपॉन बी। जब हम टैन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी अपॉन बी। पी का मतलब क्या भैया, पी का मतलब है परपेंडिकुलर और बी का मतलब है बेस।
और परपेंडिकुलर इसमें कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी हमारी, ए बी है। परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी हमारी, ए बी है। और बेस वाली लाइन हमारी कौन सी है, बी सी है। बेस वाली लाइन कौन सी हमारी, बी सी है। ये हमने 3 टी रेशियो लिख लिए। ये हमने क्या किए, 3 टी रेशियो लिख लिए। अब ये 3 हमने इनके सामने क्यों लिखे, इसका मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है। अब हमने 3 लिखे, साइन लिखे P अपॉन एच, कॉस लिखे B अपॉन एच और tan लिखे P अपॉन बी। ये 3 टी रेशियो हमने लिख लिए। भैया P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या है, बेस है। ये सब क्लियर है। अब इस राइट ट्रायंगल में हमने कहा जहां पर हम एंगल लेंगे, जहां पर हम ट्रायंगल लेंगे, जहां पर हम एंगल लेंगे वो वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये वाली साइड अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड अपनी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाँ ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रायंगल एंड सर्कल हमने ऑलरेडी इसमें करा रखा है, लेक्चर्स हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी एक बार फिर से लेंगे, अभी रिकैप, इसका रिवीजन वगैरह चलेगा, सब करा देंगे दोस्त, सबका चलेगा। पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसको कर लेते हैं, वो सारी चीजें मिल गई। फिर भी इसको यूट्यूब पे आकर एक बार करा दिया जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो बच्चे अपने पढ़ रहे होंगे उनको ऑलरेडी मिल चुका है, एकदम बेहतरीन तरीके से, धूमधाम तरीके से वो क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। बाकी जो होगा उसको कराएंगे। ठीक है, चलिए अब कॉसेक की बात करेंगे। देखो कॉसेक में क्या होगा, अभी इन्हीं का उल्टा लिखो। कॉसेक में क्या करो, इन्हीं का उल्टा लिखो। जब इनका उल्टा लिखोगे आप कॉसेक की, फिर से स्टार्टिंग से आओ। अभी हम क्या किए, P अपॉन एच लिखे साइन के लिए, फिर B अपॉन एच लिखे कॉस के लिए, फिर P अपॉन बी लिखे टैन के लिए। अब यहां से फिर से आते हैं, जब मैं कॉसेक की बात करूंगा फिर यहां से लिखेंगे H अपॉन P। H अपॉन क्या लिखेंगे, P, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं साइड्स के साथ लिखूं तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC है। और परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी कौन सी है, AB है। परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी कौन सी है, AB है। तो ये साइड क्या हो जाएगी हमारी, H अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये हो जाएगा H अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब मैं सेक की बात कर रहा हूं भाई, जब मैं सेक की बात करूंगा तो मैं सेकंड पे आ जाऊंगा। H अपॉन क्या होगा, B, H अपॉन क्या होगा, B, H अपॉन क्या होगा, B। ये कॉस का उल्टा है, यहां लिखेंगे H अपॉन B, इसको लिखेंगे H अपॉन B, इसको लिखेंगे H अपॉन B लिखेंगे। भैया हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC है। और B क्या है हमारा, बेस। बेस क्या है हमारा, BC है। बेस हमारा क्या है भाई, BC है। बेस हमारा क्या है, BC है। लिख लिया भाई। अब जब कॉट की बात करूं, मैं थर्ड पे आ गया। जब मैं कॉट की बात कर रहा हूं तो B अपॉन क्या होगा, P, B अपॉन क्या होगा, P, B अपॉन क्या होगा, P। B का मतलब क्या है, बेस है, और P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। और बेस वाली लाइन कौन सी हमारी, BC है। बेस वाली लाइन हमारी BC है, और परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी कौन सी है, AB है। परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी कौन सी है, AB है। परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी कौन सी है, AB है। कोई दिक्कत नहीं। ये 60 रेशियो है। एक बार समराइज करते हैं इसको, ये 60 रेशियो है हमारे। एक बार इनको समराइज करते हैं, एक बार इनको क्या करते हैं हम, समराइज करते हैं। एक बार इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। कैसे समराइज करेंगे, कैसे समराइज करेंगे इसको, इसमें जो चीजें दी हैं, एक सेकेंड, उसको हम लोग एक बार अच्छे से समराइज कर लेते हैं। देखो क्या है, टोटल 60 रेशियो हमारे कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और क्या है, कॉट है। जहां साइन का मतलब क्या है, जहां साइन का मतलब क्या है, जहां साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस है। कॉसेक का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। और कॉट का मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। एकदम क्लियर रखिए। अब यहां से एकदम क्लियर रिलेशन आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर रिलेशन आपको दिख रहा है कि साइन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉसेक में क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये सेम चीज लिखे हैं, यहाँ P अपॉन H है, यहाँ H अपॉन P है। जस्ट इसका रिवर्स हो गया, यहां उल्टा हो गया। अभी हम बोलेंगे कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है ना भाई। लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और यहां देखो कॉस इक्वल टू क्या है, B अपॉन H है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। जब सेक की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ H अपॉन B है, इसीलिए मैंने सामने सामने लिखा ताकि हम इनको कंपेयर कर सके, रिलेट कर सकें। तो यहां क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया, बेस। यहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब क्या है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, और जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। फिर देखिए टैन में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन कॉट में क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो यहां न्यूमरेटर में है वो यहां डिनोमिनेटर में आ गया, जो यहां डिनोमिनेटर में है यहां क्या हो गया, न्यूमरेटर में आ गया। इसका मतलब क्या है, टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है। तो इसके बाद जो हमने लिखने हैं, इसके बाद हमने जो लिखने हैं, इसके बाद हमने जो लिखने हैं,
इसके बाद जो हमने लिखने है वो क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन। अच्छा एक बार मैं लिखता हूं, चलिए क्या आप सब ये समझ गए, क्या सबको ये चीज क्लियर हो गई, ये चीजें सबको क्लियर हो गई क्या, ये 60 रेशियो टोटल सबको पता चल गया, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और सब में क्या लिखना है ये क्लियर हो गया। बस 10 सेकंड लेंगे एक छोटा सा क्विज टेस्ट, बस 10 सेकंड लेंगे एक छोटा सा क्विज टेस्ट, जरा बताओ क्या सबको ये क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताओ, एक छोटा सा क्विज टेस्ट लेंगे, छोटा सा, देखिए कितने लोग बता पा रहे हैं। अगर आपने आंसर सही दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी क्लियर हो गए। मैं चेक करता हूं, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यह है एंगल ए, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए मैंने एंगल यहां पर ले लिया थीटा, यहां पर मैंने ले लिया एंगल थीटा। अब मुझे बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका होगा ए बी अपॉन बी सी। ऑप्शन आपका जो सेकेंड है वो है आपका ए बी अपॉन क्या है, ए सी। ऑप्शन थर्ड है आपका क्या होगा भाई इसका, ये होगा बी सी अपॉन ए सी। ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमने दिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप सभी मुझे बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को ये क्लियर हो गया। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, जल्दी बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। क्या ये ए बी अपॉन बी सी होगा, क्या ये ए बी अपॉन ए सी होगा, क्या ये बी सी अपॉन ए सी होगा, या नन ऑफ द अबव। इसमें से जितने ऑप्शन दिए कोई सही नहीं है। क्या सही है मुझे बताओ, क्या सही है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है क्या, सेकंड ऑप्शन सही है क्या, थर्ड सही है, नन ऑफ द या नन ऑफ दीज। एवरग्रीन ऑप्शन सही है क्या, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बता दो। ए फर्स्ट ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा क्या, ए बी अपॉन ए सी है क्या, ए बी अपॉन ए सी। थर्ड कह रहे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी होगा क्या। कौन कौन क्या बता रहे भाई, अरे यार ऐसे तो सारे ऑप्शन ठीक कर लोगे आप लोग। ओ हो ए बी अपॉन ए सी पे देखिए ज्यादा आ रहे हैं आंसर भाई, तो ए बी अपॉन ए सी होगा क्या। अब मुझे बताओ कॉस में हमने क्या पढ़ा था, कॉस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, बताना जरा दोस्त। कॉस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब हमने कहा था भैया कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब तो बता दो, अगर तो मैंने एंगल यहां कंसीडर कर लिया तो ये वाली साइड अपन क्या हो जाएगी, अगर तो एंगल मैंने यहां कंसीडर कर लिया तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बीस। मैंने क्या कहा था, जहां एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। जहां एंगल बनेगा वो साइड क्या हो जाएगी अपनी, बेस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सेकंड करेक्ट है। देखो मेजोरिटी में लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे ही आ रहे हैं। सेकंड, वेरी गुड, वेरी वेट, बहुत बढ़िया यार, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया। इतना साधारण तरीके से आप समझ जा रहे हैं, ये बड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल सब लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्या होगा भैया, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज की पोजीशन तो एकदम फिक्स है भैया। ये तो झंडे गाड़ के बैठा है कि मेरे सामने 90 वाला एंगल होना चाहिए। ये साइड है हाइपोटेन्यूज की, ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज की है, इसकी पोजीशन तो फिक्स है भैया। अगर हमने एंगल ले लिया तो बेस यहां है, और कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस वाली साइड हमारी कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी इज द व्हाट, राइट ऑप्शन। और वो कहां दिख रहा है हमारा, सेकंड में है, वो कहां है, सेकंड में है। ए बी अपॉन ए सी इज द व्हाट, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एंड बहुत बेहतरीन। चलिए, तो हम टी रेशियो समझ रहे थे और 60 रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया भाई। अब हम पढ़ेंगे इनका क्या, अब हम पढ़ेंगे इनके रेसिप्रोकल टी रेशियो। आप लिखो रेसिप्रोकल, अभी जो बात की हम लोग रेसिप्रोकल टी रेशियोज, रेसिप्रोकल टी रेशियोज की हम बात करने वाले हैं। एकदम आराम से देखिए, रेसिप्रोकल टी रेशियो का मतलब क्या है, अभी हमने बताया जस्ट क्या भैया, कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा
या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अच्छा, एंगल को लेकर कंफ्यूज मत होना, कहीं ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, थीटा लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, एंगल जो भी लिखा रहे टी रेशियो के साथ, उससे उसको लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये थीटा ही है, ए है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं। बस क्वेश्चन जो भी दिया रहे उसके नेचर को समझना, अपना जो भी फॉर्मेट आपने समझा है उसको अप्लाई करिएगा। अभी समझाते हैं, सब आ जाएगा। बस 2 क्लास, एक क्लास कॉन्सेप्ट के लिए, दूसरी क्लास क्वेश्चन के लिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन आ जाए कहीं भी आप फंसने वाले नहीं है। कुछ आपको तरीके भी बताएंगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सबको कैसे टैकल करेंगे, अभी सब बात करेंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। और क्या है भैया, और कौन से रेसिप्रोकल रिलेशन, सेकंड की मैं बात कर लेता हूं भैया। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और सेक का रेसिप्रोकल क्या है भाई, कॉस है। उसके बाद जो थर्ड है आपका वो क्या है, tan। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भैया, 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड और क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, tan होता है। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल भैया क्या होता है, tan होता है। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan का रेसिप्रोकल cos होगा, cos का रेसिप्रोकल tan, tan का रेसिप्रोकल cos होगा, cos का रेसिप्रोकल tan होगा, यही होगा इसमें। अब कहे सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका क्या फायदा है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, क्या आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल ट्रायंगल और सर्कल पढ़ेंगे दोस्त, बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे इग्नोर क्यों करेंगे भाई, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, देख ही रहा हूं। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल पढ़ेंगे ट्रायंगल और सर्कल, बिल्कुल ट्रायंगल और सर्कल। जो भी चैप्टर्स आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, जो भी चैप्टर्स आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे और कमाल करेंगे। हाँ ठीक है, कॉट का 10 होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया, अब समझ रहा सर इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर दिया है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू दिया है 3/5। अब मुझे sec थीटा की वैल्यू लिखनी है। एक तो ये है कि हम भाई राइट एंगल ट्रायंगल से इसको सॉल्व करते निकालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम इसी का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। अब कहीं पर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 4/3। मैं आपसे पूछ रहा हूं cot थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता दोगे, 3/4। ठीक है, समझ गए रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब कैसे यूज करेंगे हम। एक वैल्यू दी है, उसके रेसिप्रोकल का लिखना है तो भैया इसका इन्वर्स करके लिख लेंगे हम, आ जाएगा। अगर आप समझ गए रेसिप्रोकल रिलेशन तो बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी पेन यूज किए, जस्ट थिंक विदाउट इंक, बिना कॉपी पेन यूज किए मुझे बताओ, अगर कहीं पर मैंने लिख दिया साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, बिना कॉपी पेन यूज किए बताना है आपको, तो आप मुझे बताओ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अगर तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे बताओ। बिना कॉपी पेन यूज किए रेसिप्रोकल रिलेशन से लिख देंगे। क्यों, हम जानते हैं क्या भाई कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप मुझे यहां से बता दो कि अगर मुझे लिखना है क्या, अगर तो मुझे लिखना है कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो साइन का रेसिप्रोकल जो भी दिया है लिख लेंगे। 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। बिना कॉपी पेन यूज किए आराम से आंसर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत लोग तो आराम से लिख भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब यार, आप लोग सच में जीनियस हो भाई, मान गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5/4 हो गया। सब वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन को यूज करके, जो भी वैल्यूज निकालने होंगे बिना हम कॉपी पेन यूज किए आसानी से इसको लिख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए
फिर सर आता है इसमें दो इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है क्या है क्या है? देखो, एक तो ये समझना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और दूसरा क्या पढ़ेंगे भैया, tan का रेसिप्रोकल cot होता है और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन क्या होगा, sin थीटा। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए बहुत ही क्या है, रिमार्केबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। याद कर लो इसको, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है सर, अगर tan a दिया है तो tan a दिया है तो sin cos में क्या लिखें, और मान लीजिए cot b लिखा है तो क्या लिखें, tan a की वैल्यू क्या लिखेंगे आप। एंगल हमने बदल दिया, क्या कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। अगर मैंने यहां tan a लिख दिया तो बताओ, आप सभी मुझे जल्दी से बताओ कि tan a को आप क्या लिखोगे। अगर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा है और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि tan a को आप क्या लिखोगे और cot b को आप क्या लिखेंगे। आप बताओ मुझे, बताइए आप लोग। मैं जानता हूं आप सभी बता लेंगे, लेकिन आप सभी को जगा के रखना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही किए जा रहा हूं। आप बताओ, tan a को आप क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। और cot b को क्या लिखेंगे दोस्त, tan a को क्या लिखेंगे आप, हाँ sin a अपॉन cos a। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, sin a अपॉन cos a। आप उसको क्या लिखेंगे भाई, cot b को क्या लिखेंगे, cos b अपॉन sin b। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छे भैया। tan a को हम क्या लिखेंगे, tan a को हम लिखेंगे sin a अपॉन cos a, और cot b को हम क्या लिखेंगे, cot b को हम लिखेंगे cos b अपॉन sin b। cos b अपॉन क्या होगा, sin b। समझ गए आप लोग, बस बस मैं मान गया दोस्त, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको लिखने का पर्पस क्या है कि एंगल में कुछ दे दें, a दे दे, b दे दे, क दे दे, ख दे दे, ग दे दे, ग दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा थीम यही है, हमारा पैटर्न यही है, हमें इसी थीम इसी पैटर्न में अपने काम करने हैं, लिखने हैं और समझने हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत, एकदम आराम से हर चीज समझ में आ रही है क्या, क्लियर है यहां तक का सफर अपना ठीक है क्या, सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकल्लुफ नहीं है। चले मूव करें फिर, तो क्या है जनता की राय, मूव करें हम लोग, यहां तक क्लियर है सबको, ओके गुड, बढ़िया। अब इसमें आता है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना। मैं पहले आपको कुछ टेबल वगैरह बता दूं ताकि आप लोग समझना कि चीजें कैसे होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख दे रहा हूं, बाकी आप सभी ठीक ठीक बढ़िया। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे। टेबल आप सभी को लर्न होगा। अब ये जुगाड़ ट्रिक ये सब चीजें आप भूल जाओ दोस्त, माइंड को प्रॉपर एकदम यूज करना सीखिए। जितना माइंड को एनालिटिकल चीजों में लगाओगे उतना ही माइंड आपका शार्प होगा, उतनी ही अच्छी क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर लेंगे। तो टेबल आप सभी बना लो, याद है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लर्न है तो मेरे साथ आप टेबल बना लो सब लोग फटाफट। एक एक चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, सारी वैल्यूज लिख दूंगा यहां पर, सभी टी रेशियो की वैल्यूज एक एक करके हम लिखने वाले हैं, आप सभी मेरे साथ लिख लो। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज मेरे साथ आप सभी लिख लें, क्योंकि वैल्यूज लर्न होंगी, फार्मूला लर्न होगा, आइडेंटिटीज लर्न होंगी, तभी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके चलिए, 6 टी रेशियो है हमारे, कितने टी रेशियो है भैया, 6 टी रेशियो है। उन 6 के सभी की हम वैल्यू लिखने वाले हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए आप। कौन कौन से एंगल पे वैल्यू लिखेंगे वो भी अभी देख ले रहे हैं, सारी वैल्यूज लिख लेंगे। टेबल आप सभी बना लो फटाफट, सब लोग फटाफट टेबल बना लो भैया, टेबल बना लो, सब लोग टेबल बना लो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कहो तो 180 भी बता दें, बाकी तो बहुत सारी वैल्यूज आपको आगे पढ़नी ही पड़ेंगी। अभी जितने काम का है उतना लिखेंगे।
तो भैया एक तरफ लिखेंगे थीटा हमारा, एक तरफ हमारा होगा टी रेशियो, एक तरफ हमारा क्या होगा टी रेशियो। चलो ठीक है, थीटा में कौन कौन से एंगल लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और क्या होगा एक 90 डिग्री। ठीक है, टी रेशियो में कितने हैं भैया, 60 रेशियो हैं, 60 रेशियो हैं। क्या भैया, साइन, कॉस, यहां लिखा है टैन, और ये होगा भैया कॉट, सेक, और यह है कॉसेक, कॉट, सेक और क्या है कॉसेक। टेबल तो आप सभी को पता ही होगा, वैल्यूज आप सभी को लर्न होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि किसकी क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, किसकी क्या वैल्यूज होते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, किसकी क्या वैल्यूज होती है एक बार हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। चलो भाई कैसे करेंगे इसको जरा देखना। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट देख लो आप लोग। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्त, 1/2 होगी। साइन 45 वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। जो आपने साइन की वैल्यू लिखी ना, कॉस का जस्ट इसका रिवर्स कर दो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो वही सारी वैल्यूज आप इधर से लिखो रिवर्स करके, 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, वहां लिखोगे क्या आएगा, यह आएगा √3/2। और आप देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, आप यहां लिखिए क्या होगा, कॉस 45 वैल्यू जो होगी वही साइन 45 की होगी, जो कॉस 60 की होगी ऑपोजिट। यहां cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होगी। जो sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 की थी, तो जो sin 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी। और tan का मतलब क्या है, tan का मतलब क्या है, और tan का मतलब क्या है दोस्त, tan का मतलब क्या है, देखिए tan का मतलब क्या है, tan का मतलब क्या है, sin और cos का रेशियो है। हम एक वैल्यू याद रखेंगे बाकी सब आ जाएंगे। साइन का लिखा 0 का 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन का जस्ट उल्टा कर दो। और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, जो सॉरी कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की थी। कॉस 45 वैल्यू क्या होगी, जो साइन 45 की होगी। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 की होगी। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 0 की वैल्यू होगी। अभी कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो बताने वाले हैं, वहां से और भी आसान हो जाएगा समझना, लेकिन टेबल एक बार देखना पड़ेगा, टेबल तो एक नजर आपको देखना ही पड़ेगा। वाह भाई आपने तो सारी वैल्यूज लग दी, वाह बहुत खूब। तो भैया देख लेते हैं, आप देखो क्या है, फिर tan का देखेंगे। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0/1 करोगे क्या आएगा, तो 0 है। 1/2 अपॉन √3/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/√3, 1 क्या आएगा ये √3, 1 आ गया √3। और 45 की वैल्यू बात करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा √3। फिर 1/0, 1/0, 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के लिए एक सिंबल बना है क्या, इंफिनिटी सिंबल बना है इसके लिए क्या, इंफिनिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। इसी को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी को हम बोलेंगे क्या, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या इसी को बोलेंगे इंफिनिटी या इनफाइनाइट बोलेंगे, एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट। फिर आ जाते हैं भैया कॉट में। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। भाई 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसके लिए एक सिंबल है इनफाइनाइट, इंफिनिटी बनाएंगे आप। और tan का रेसिप्रोकल है तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा भैया, √3। tan 45 वैल्यू 1 है तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। और tan 60 की वैल्यू √3 है तो cot 60 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 1/√3। 1/∞ का रेसिप्रोकल 0 होता है, ध्यान रखना। 1/0 क्या आता है, इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या आता है, 0। ध्यान रखना इसको, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या आएगा, 0। मतलब किसी के बेस में अगर 0 आ गया तो आएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, और किसी के बेस में इनफाइनाइट ही आ गया तो नॉट डिफाइंड वाला टर्म ही आ गया तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम सेक की बात कर रहे हैं, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक की बात कर रहे हैं। सेक क्या है भैया, कॉस का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा। और 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 2 ही आएगा। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। फिर आ जाओ भाई कॉसेक। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी, जिसके लिए सिंबल हम लिखते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3
3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारी टेबल, खूबसूरत सी टेबल बन के तैयार हो गई। बाकी आप सबको पहले से ही याद होगा, आप सबको पहले से ही लर्न होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको बना दिया जा रहा है ना भाई। अच्छा, इन्फिनिटी नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा। हाँ दोस्त, नॉट डिफाइन को ही इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइन को ही क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा अभी लग रहा हो नया हो, लेकिन आप जानते तो होंगे नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी है। बिल्कुल 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 ठीक है, आप लिखो इसको, यह है नॉट डिफाइन, या इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, हमारा एक सिंबल है जिसको हम नॉट डिफाइन बोल रहे हैं, है ना भाई, नॉट डिफाइन। तो ये टेबल हमारे लिए तैयार होगा। एक बार देख लीजिए फटाफट, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/2, और साइन 60 वैल्यू क्या, √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू इसी का उल्टा करके लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 30 वैल्यू √3/2, cos 45 वैल्यू 1/2, cos 60 वैल्यू 1/2, cos 90 वैल्यू क्या होगी 0। tan क्या भाई, sin और cos का रेशियो है, 0/1 करेंगे 0 आएगा, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 वैल्यू 1/√3, tan 45 वैल्यू 1 होगी, tan 60 वैल्यू होती है √3, tan 90 वैल्यू है नॉट डिफाइंड, या इसी को लिख रहे हैं इन्फिनिटी। cot की बात करेंगे, cot 10 का रेसिप्रोकल, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 वैल्यू 1, और cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3, और cot 90 की वैल्यू होगी 0, sec 0 की वैल्यू होगी 1, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3, sec 45 वैल्यू होगी √3, sec 60 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और sec 90 की वैल्यू होगी 1। फिर भैया sec 90 की वैल्यू 1 है, sec 90 की वैल्यू 1 कैसे आया, एक तो cos का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओ हो, ये तो बलंडर हो गया भैया। यहां क्या लिखेंगे आप, sec क्या है आपका, cos का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा, ये cosec में आएगा, लेकिन cos का रेसिप्रोकल sec होगा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन। अभी तो यहां क्या हो जाता, ये है नॉट डिफाइन। अच्छा हुआ हम लोगों ने इसको रिवाइज कर दिया, ये है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, या इसी को हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे, सही है। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, ये इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। फिर cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइन जिसको आप कह रहे हैं। cosec 30 वैल्यू होगी 2, cosec 45 वैल्यू होगी √3, cosec 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, और cosec 90 की वैल्यू क्या है 1, cosec 90 की वैल्यू क्या है 1 है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, यहां तक हो गया, वाह। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको एकदम रट के, एकदम समझ के, एकदम जान के रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैल्यूज लिखने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कई बार वैल्यूज इवेल्युएट करने के लिए आते हैं, इन सभी के लिए ये चीज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गॉट इट, चलेगा, इस मूव करें हम लोग, ठीक है, बढ़िया, चलेगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो। अब यहां टी रेशियोज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे भैया, जैसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना अपने में एक दूसरे को, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो की बात करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे सर, क्या है और कैसे समझेंगे, इसको देखते हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब क्या है, देखो भाई, अब इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं, ये क्या है इसको समझ लो। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो जरा, चलो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ABC ले लिया, जिसका राइट एंगल क्या है, बी पे है, ये वाला एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। सर 90 माइनस थीटा कैसे होगा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, अरे भैया ये 90 है, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो बच्चे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 ही तो होगा, बच्चे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो भैया अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला क्या होगा 90 ही तो होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक एंगल 90 हो गया तो बच्चे दो एंगल का सम क्या होगा 90 होगा। तो भैया ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 में से थीटा माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आएगा। जैसे समझो ना, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होता, ये वाला एंगल 30 डिग्री होता, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाता 60 हो जाता, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 ही होना है। अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60, अगर मैं कह देता ये 45 है तो ये भी क्या हो जाता 45 हो जाता, अगर मैं कह देता ये 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाता 75 का हो जाता। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का सम क्या होना है
90 है, दोनों का सम क्या होना है 90 है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो यहां पर भैया एक एंगल 90 पहले से होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, जो मैंने साइड में लिखा ये आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया ऐसे ही बस अपना मन बहलाने के लिए। चलिए फिर देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब क्या है। हमने ये पढ़ा भैया, हमने ये पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो में कि कॉस या साइन, पहले साइन से शुरुआत करते हैं भैया, कि साइन के 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। साइन के 90 माइनस ए इज इक्वल टू में क्या होता है भैया कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए, या इसको दूसरे वे में कह सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू होगा कॉस बी, आप जैसे भी समझो, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो भैया 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम इनको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम घबराना नहीं है कि क्या लिख दिया या कैसे क्या है, हालांकि बहुत लोग इसमें समझ रहे हैं, फिर भी मैं अपने तरफ से बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। देखिए जरा, देखिए ठीक है, ठीक, चलिए अब देखो जरा, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा कॉस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा कॉस ए, या साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हाट कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होगा। इसका मतलब क्या जरा समझता भैया, इसका मतलब क्या जरा समझता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इसको सीख गए तो कैलकुलेशन आपका बड़ा आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। जरा समझना अब क्या है, अब इसमें क्या है देखो, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए का मतलब क्या है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। आप टेबल से देखना, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। मैं दिखा देता हूं, देखो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी क्या है 1/2। यही मैं कह रहा हूं, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। जरा देखना कैसे कि साइन 30 और ये 60, 30 और 60, ये हमारा एंगल ये है, हमारा एंगल बी है, इन दोनों का सम करूंगा 90 आएगा कि नहीं, एंगल ए एंगल बी, इन दोनों का सम करूंगा 90 आएगा कि नहीं। ये दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एंगल क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होगा cos 60, ये वैल्यू क्या आएगी 1/2। फिर सर और बताइए, मजा आ रहा है तो ठीक है, देखो कैसे अब लिखे, अगर हम साइन के, अगर हमने लिखा साइन 60 तो यहां क्या लिखेंगे cos 30, यहां क्या लिखेंगे हम cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। बहुत अच्छे, आप सभी इंटेलिजेंट हैं, आप सब समझ गए। तो मुझे बताओ जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही क्या होगी cos 90 की वैल्यू होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तभी मैंने कहा था, तभी मैंने यहां कहा था जब टेबल बनाए थे, तो साइन के केस में हम सीधा लिख रहे हैं, जब cos का लिखेंगे तो यहां उल्टा करके लिखेंगे, यहां उल्टा करके लिखने के लिए मैंने कहा था ना, इसीलिए कहा था। क्यों, क्योंकि यहां देखो ये क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है। साइन का यहां पर जो भी एंगल लिखा है 90 माइनस करके लिखेंगे cos के साथ, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। बहुत क्लियर है ना, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की होगी, जो साइन 60 की होगी वो cos 30 की होगी, जो साइन 0 की होगी वही cos 90 की होगी। फिर जो साइन 90 की होगी वो cos क्या होगी, देखो जरा, जो साइन 90 की वैल्यू होगी, अब एंगल ही नहीं बचा तो यहां क्या लिखेंगे cos 0, ये वैल्यूज हमेशा क्या की बनाएंगे, इसीलिए लिखते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 है, लेकिन जब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो cos 0 ही तो बचा भाई, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। साइन में ही एंगल 90 आ गया तो cos के लिए एंगल क्या बचा 0 डिग्री। तो हम कहेंगे भैया यहां जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही cos 0 की होगी, और वैल्यू कितनी होती है 1। इसीलिए आप देखो जो मिड वाली वैल्यू है इनकी, जो इनकी मिड वाली वैल्यू है हमेशा इक्वल आती है, जो इनकी मिड वाली वैल्यू है हमेशा क्या आएगी इक्वल आएगी। जैसे हमने लिखा क्या कि साइन के 45 तो यहां क्या होगा cos 45, क्योंकि 45 90 होता है, तो यहां ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब समझ में आ गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब समझ में आ गया क्या, क्या कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो का मतलब हम समझ गए क्या। अगर आप समझ गए तो मुझे बताओ, अगर आप समझ गए तो मुझे बताओ
अगर तो मैंने सॉरी, अगर तो मैंने लिख लिया साइन का 70 डिग्री, तो कॉस में मैं क्या लिखूं? कॉस के साथ मैं कौन सा एंगल लिखूं? अगर तो मैंने लिखा यहां पर साइन 70 डिग्री, तो कॉस में एंगल क्या लिखूं? कॉस में एंगल क्या लिखूं, जल्दी से बताओ। अगर तो मैंने लिख दिया यहां पर, अगर तो मैंने लिख दिया एंगल यहां पर साइन 70, तो कॉस के साथ मैं एंगल क्या लिखूं? कॉस में मैं एंगल क्या लिखूं? बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए आप सभी। साइन में अगर मैंने 70 लिख दिया, तो कॉस में मैं एंगल क्या लिखूं? साइन में अगर मैंने लिख दिया 70 डिग्री, तो कॉस में मैं एंगल क्या लिखूं? जल्दी से बताओ। कॉस 20 हो जाएगा, कॉस 20 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन यार, लाजवाब, बहुत खूब, बहुत खूब। यहां क्या लिखें? कॉस 20 डिग्री, यहां क्या आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन यार, सच में आप लोग जीनियस हैं यार, मजा आ गया, लाजवाब, बहुत खूब। ये हो जाएगा cos 20, cos 20, इसका मतलब हम सभी समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। यहां हो जाएगा cos 20। तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पढ़ा कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? cos ए होगा। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? cos ए होगा। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की। जब हम cos को लिखेंगे ना इसी तरह से, cos को हम लिखेंगे जब 90 माइनस ए, cos को लिखेंगे 90 माइनस ए, तो यहां क्या लिखेंगे? साइन। cos को जब हम लिखेंगे 90 माइनस ए, तो यहां क्या लिखेंगे? साइन ए। बहुत क्लियर है। अब इसका मतलब ही वही हो गया। अगर मैं लिख दिया यहां पर क्या, अगर तो मैंने लिख दिया यहां पर क्या, अगर तो मैंने लिख दिया यहां cos 30 डिग्री, यहां क्या आ जाएगा? साइन 60। वही चीज है, सेम अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। अब ये वैल्यूज निकल के कितनी आती है? √3/2, सब वैल्यू वही होंगी। अगर तो मैंने यहां लिख दिया cos 35 डिग्री, यहां साइन में क्या लिखेंगे हम? 55 डिग्री। बहुत क्लियर है। कन्वर्जन जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम कन्वर्ट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर तो मैंने लिख दिया यहां पर cos 15 डिग्री, तो वहां साइन में क्या लिख देंगे हम? साइन 75 डिग्री। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। हम डायरेक्ट भी लिख के आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम लिख सकते हैं इस तरह से, बता देंगे कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। तो साइन 90 माइनस से क्या होता है? cos ए, और cos 90 माइनस से क्या होगा? साइन ए। इसका मतलब क्या? इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, ये हम समझ गए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको ये बातें समझ में आ रही है अपनी? क्लियर है क्या? चलिए बढ़िया, ये हो गया सेकंड हमारा cos। फिर हम थर्ड बात करते हैं। फिर हम थर्ड बात करेंगे किसकी भैया? थर्ड हम बात करेंगे किसकी? अब मैं साथ साथ लिखूंगा। थर्ड हम बात करेंगे किसकी? tan का। tan 90 माइनस ए क्या होता है? आप सबका मतलब समझ गए, मैंने बता दिया, आप समझ गए कैसे लिखना होगा, कैसे यूज करेंगे। लिखेंगे इक्वल टू में cot ए, और cot 90 माइनस ए क्या होगा? और cot 90 माइनस ए क्या होगा? बताओ मुझे। cot के 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? cot के 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? tan ए होगा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो cot होगा, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होगा? tan होगा। इसका मतलब क्या है समझ लो जरा। इसका मतलब क्या है? अगर तो मैंने लिखा है tan 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा cot 60 डिग्री के। अगर तो मैंने लिखा है cot के 26 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? बताओ। ये होगा tan के 54 डिग्री के इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ ज्यादा। tan की 54 होगा, 64 होगा? अरे तो 64 होगा, ये तो 64 होगा। जो cot का 26 होगा वही tan के क्या होगा? 64 होगा। भैया 26 64 सम करेंगे 98 होगा, तो cot 26 tan 64, मतलब जो भी दिया रहेगा। दूसरा एंगल हमें निकालना है, 90 में से माइनस करेंगे, दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा, हम इक्वल टू वो लिख देंगे। बस ये समझना है कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन सा है। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो cot है, cot का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो tan है, sin का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो cos है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो sin है। बस ये ध्यान रखना। और दो बच्चे हैं आपके, और दो बच्चे हैं, जो वो कौन कौन से हैं? जल्दी से लिख लो भाई। और जो दो बच्चे हैं कौन कौन से हैं? अगर मैं लिखूं सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए क्या होगा? cos ए के। सेक 90 माइनस ए क्या होगा? cos ए के। और जो सिक्स्थ है वो क्या है आपका? कि cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू में क्या होगा दोस्त? सेक ए इज इक्वल टू में क्या होगा? सेक। ये बचे हुए जो दो थे वो भी हमने लिख लिए। तो cosec का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो सेक है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है? cosec है। लिख लेते हैं इसको भी। अगर तो आपने लिखा है सेक 45, तो ये क्या होगा? cosec 45 के इक्वल होगा। और ये दोनों वैल्यूज कितनी आती हैं? √2 आती हैं। अगर तो आपने लिखा है cosec, अगर तो आपने लिखा है cosec 60 डिग्री, तो ये sec 30 डिग्री के बराबर होगा। और ये वैल्यू कितनी आती है? 2/√3 आती है, जो भी लिखना हो। अगर तो मैंने लिख दिया sec 20 डिग्री, ये इक्वल टू में क्या होगा?
cosec 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो और रेसिप्रोकल रिलेशन को मिक्स नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, एक में हमने जो एंगल लिख दिया, एक में हमने जो एंगल लिखा, दूसरे में क्या करेंगे 90 माइनस करके लिख देंगे, वही सेम एंगल आएगा। तो कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो याद रख लेंगे, साइन का कॉस है, कॉस का क्या है साइन है, टैन का कॉट है, कॉट का क्या है टैन है, और सेक का कॉसेक है, कॉसेक का क्या है सेक है। कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है ये समझ में आ गया, तो बाकी चीजें आप अपने आप लिख लेंगे, एंगल लिखना सबसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ में आ गया क्या। अब एक छोटा सा क्विज टेस्ट जैसे अपन करते आए हैं, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक छोटा सा क्विज टेस्ट, मैं एक वैल्यू लिखूंगा, आप बताओगे उसको कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे। क्या आप सभी रेडी हैं? क्या आप सभी रेडी हैं? क्या एक छोटे से क्विज टेस्ट के लिए आप सभी रेडी हैं? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्या मैं छोटा सा असेसमेंट करूं, बोलिए, क्या एक छोटा सा क्विज टेस्ट करें? ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ, सबके कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो आपने समझ लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, अगर तो मैंने लिखा tan 35 डिग्री, तो सबसे पहले ये बताओ कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है मुझे बताओ, tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ, फिर इसके बाद पूछेंगे tan 35 को आप क्या लिखोगे उस कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो में, tan का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है, आप मुझे बताओ, tan का, हाँ कॉट, कॉट, वेरी गुड वेरी गुड, कॉट है। अब मुझे बताओ tan 35 को कॉट में मैं क्या लिखूं, tan 35 को हम कॉट में क्या लिखें, कॉट में एंगल क्या लिखें बताइए, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो अगर यहां 35 है तो यहां कौन सा एंगल लिखें ताकि दोनों एंगल को जब ऐड करें तो 90 आ जाए, क्या लिखेंगे, tan 35 को कॉट में क्या लिखें, tan 35 को हम कॉट में क्या लिखेंगे, tan 35 को हम कॉट में क्या लिखेंगे, 35 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, 35 में कौन सा एंगल लिखे ऐसा ऐड कर दें तो 90 हो जाए, 35 में क्या ऐड करोगे, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा बताइए जरा, क्या ये 55 आएगा, क्या ये 55 आएगा, आप मुझे बताओ, क्या ये 55 आएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या ये 55 आएगा, क्या ये 55 आएगा, एम आई राइट, बोलिए जरा, क्या ये 55 आएगा, हाँ वेरी गुड, बहुत लोग आंसर भी कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छे, ये आ जाएगा 55 डिग्री। tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है कॉट, और tan का 35 लिखा तो यहां कॉट में आ जाएगा 55 डिग्री, सही है ना, हाँ भाई 35 में 55 ऐड करेंगे तो ही तो 90 आएगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का सम होना चाहिए 90, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो भी समझ गए, इज दैट क्लियर। चलिए फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज की, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज, जो आपकी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझना, इसको अगर समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी ग्रिप में आ जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको काफी हद तक यहीं से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आइडेंटिटीज की बात करेंगे। बेसिकली हमारे यहां जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, स्क्वायर आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटीज की हम लोग बात करने वाले हैं। स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज वो कितने हैं, वो 3 हैं। स्क्वायर आइडेंटिटीज की हम बात करेंगे, वो कितने हैं, वो 3 हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, वो स्क्वायर आइडेंटिटी वो 3 है, वो 3 कौन कौन से हैं, हम इनकी बात करते हैं। बहुत ध्यान समझना, हम इनकी बात करेंगे। स्क्वायर आइडेंटिटी 3 है, वो तीनों हमारे लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो तीनों हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से समझ लेते हैं इसको भाई। तीनों, पहला क्या है, पहला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा 1। ये पहली आइडेंटिटी है, स्क्वायर आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। समझना क्या है कि साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। तो क्या सर हमेशा 1 होगा? क्या ये हमेशा 1 होगा? साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो यहां से तो सर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू भी 1 होगा? क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू भी 1 होगा? आपने कहा साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। तो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू भी 1 होगा? आप मुझे बताओ सर क्या साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा? आप मुझे बताओ सर क्या ये भी 1 होगा? अब मैं समझाता हूं आपको, समझना क्लियरिटी के लिए समझना इसको। हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्त आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग है वो उतना ही कमाल करेगा। एज ए साइंस स्टूडेंट आपका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्मार्ट होगा, आप उतनी ही स्मार्टली चीजों को टैकल कर पाएंगे। और मेरे यकीन करिए आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी, मिनिमम सफर करेंगे आप। इसलिए आप अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना, आप अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना। अब समझना जरा, हमने कहा साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा, लेकिन कब ये समझना, कब? जब यहां दोनों एंगल सेम होंगे। दोनों के स्क्वायर में एंगल क्या हो? सेम हो। नोटिस करना, ये ऑब्जर्व करने की चीज है कि साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 होगा, लेकिन कब? जब दोनों में एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। जब दोनों में एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यहां थीटा है तो यहां भी एंगल क्या होना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 होगा, लेकिन कब? जब दोनों में एंगल क्या होंगे? सेम। एंगल क्या है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, क लिखा है, दोनों में ख लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, जो भी लिखा है सेम लिखा हो बस। तो आप मुझे बताओ, मैंने यहां लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। हमने लिखा यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। क्या ये सही होगा? क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? ये हमने जो लिखा है ये राइट है या रॉन्ग? ये राइट है या रॉन्ग? मुझे बताओ, ये राइट है या फिर रॉन्ग? मुझे बताओ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा क्या? क्या ये सही है? क्या मुझे बताओ इसमें कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है? हाँ, क्या है कि यहां पर एंगल ए है, लेकिन यहां एंगल क्या है? बी। मैंने अभी यहां क्या बताया? साइन और कॉस की स्क्वायर का सम 1 होगा, लेकिन जब दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। जब दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या है? एंगल सेम है क्या? नहीं है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। तो सर नीचे वाला मुझे बताओ, ये वाला राइट है या रॉन्ग है? कितने जन आंसर कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। एक छोटा सा असेसमेंट। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री इक्वल टू क्या 1 होगा? साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री इक्वल टू 1 होगा क्या? राइट और रॉन्ग? ये जो लिखा है सही है गलत? जल्दी से बताओ, ये राइट है या रॉन्ग? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये राइट है या रॉन्ग? यहां हमने लिखा साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। ये राइट है या रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है। बहुत बढ़िया, राइट है। क्योंकि क्या है? यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या? कि दोनों के स्क्वायर का सम है और दोनों में एंगल क्या है? सेम है। यहां भी 3 डिग्री है, यहां पर भी 3 डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर 3 डिग्री। बस यही समझना है कि दोनों के स्क्वायर का सम 1 होगा, लेकिन दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम। एंगल क्या लिखे हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे लिखे हैं, बड़े लिखे हैं, कितने बड़े एंगल लिखे हैं। कोई कह दे सर कि ये एंगल लिखा है, मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर लिखा है 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री, एकदम भौकाल मार दिया भैया। आप क्या लिखे? कुछ नहीं, 1 ही आएगा। साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 आएगा। बस शर्त ये है, कंडीशन क्या है कि दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों में एंगल क्या लिखा हो? सेम लिखा हो, तो दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। बस इतना समझ रखो। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। और यहां से 2 आइडेंटिटी निकलेंगे। अब यहां से 2 आइडेंटिटीज निकलेंगे। तो मुझे बताओ भैया, तुम्हें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस सेम हो एंगल, कुछ भी हो, दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से 2 आइडेंटिटीज निकलेंगी। पहला क्या? अगर तो सर मुझे चाहिए क्या? अगर तो सर मुझे चाहिए क्या? अब सर मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू।
अगर तो मुझे चाहिए सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर लें। कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो आया कैसे भाई, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसफर किया, कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया, यहाँ प्लस में लिखा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जरा मुझे बताना, अब कहीं अगर मुझे जरूरत होगी कहीं क्वेश्चन में, तो मैं इसको ये भी लिख लूंगा, इसको लिख लूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या लिख लूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा। वो हमारे एक रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से होगी, बट हमारा ये मेजर है। तो हमने मेन फार्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देंगे, आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके बाद हाँ वो ड्रॉवर में होगा, ये लीजिए 4 नंबर है। हाँ 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 बिल्कुल। तो भैया ये हो जाएगा। फिर अगर मुझे चाहिए तो हमें बाद में चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमें इसकी अभी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ लें। बस एक ब्रीफ दे रहे हैं कि आपको थोड़े दिमाग में चीजें रहेंगी तो लिखना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम किसको ट्रांसफर करेंगे भैया, जो इसके साथ लगा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे। जब ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने देखा फार्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फार्मूला है। फिर अगर मुझे यहां से निकालना है क्या भैया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करूंगा, दूसरे साइड भेज देंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक सबको क्लियर है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो बताओ समझने में। बाकी आप लोग जीनियस तो है ही, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज है, बता देना या ना बता देना आपका फर्ज, जो भी समझो आप। बताएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग मुझे अपडेट करते रहेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं है। आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए मूव करते हैं फिर सेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आते हैं। सेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आता हूं मैं। सेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी वही कंडीशन कि सेक और टेन की स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल टू 1 होगा। सेक और टेन की स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेक और टेन की स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेक और टेन की स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, सेक और टेन की स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1 होगा। अब यहां समझना, यहां भी दोनों का एंगल क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ठीक है सर, एंगल सेम होने चाहिए तो कुछ भी लिख दें, हाँ कुछ भी लिख दो। सर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 1 डिग्री, तो क्या सर अभी भी 1 होगा, हाँ 1 होगा। सर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 0 डिग्री, क्या अभी भी वैल्यू 1 होगी, हाँ 1 होगी, बिल्कुल भी 1 होगी। कुछ भी लिखा हो, बस एंगल सेम हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। एंगल सेम होना चाहिए, दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, रिजल्ट हमेशा बनाएगा। ये सेक और टेन में केवल साइन और कॉस में ही पॉजिटिव है, बाकी सेक टेन कॉस सेक कॉट अभी लिखेंगे दोनों क्या है, नेगेटिव है। या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने साइन कॉस में क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां प्लस था, यहाँ क्या है, माइनस है। ध्यान रखना कि यहां भी प्लस लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान। अब लिखते चलो। फिर भैया यहां से 2 फार्मूले डिराइव होंगे, यहां से 2 फार्मूले डिराइव होंगे। पहला क्या, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे। अब मुझे बताओ, जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या ये लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो अब मुझे दूसरा देखो भाई, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, दूसरे आइडेंटिटी की बात करूं, यहां से जो डिराइव होगा क्या होगा भाई, जरा बताना। अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाता हूं, 1 को इस साइड लाता हूं। तो टेन स्क्वायर थीटा हम जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको पॉजिटिव रखना होता है,
तो tan स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भैया हमारी जो दूसरी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो क्या है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला हमने, tan स्क्वायर थीटा ट्रांसफर किया, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर हमने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो ये हो गई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी दोस्त ये सब पढ़ लेना, ये फार्मूले आइडेंटिटीज आप याद करके रखना। अब देखो ने भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कराएंगे, मिनिमम 2-3 मेथड से क्वेश्चन कराएंगे, आप मजा ही आ जाएगा आपको। बस जितनी चीजें बताए आप सब पढ़ के रखिएगा, रिवाइज करके रखिएगा, फार्मूले लर्न करके रखिएगा, आपको 2-2, 3-3 मेथड से करके दिखाएंगे, हम सभी मिलकर करेंगे, आप लोग भी कर लेंगे, मजा आएगा फिर, ठीक है। चलिए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर हो गया। चल मूव करते हैं हम लोग थर्ड कौन सा है भाई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये है आपका। अब यहां भी देखो स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल टू 1 है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, यहां भी देखो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, बस एंगल दोनों के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस ध्यान रखना। अब यहां से 2 और डिराइव होंगे, यहां से 2 और डिराइव होंगे, यहां से 2 और भी क्या होंगे, डिराइव होंगे। कौन कौन से ध्यान रखना, अगर यहां से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस cot स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अरे माइनस cot स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक क्लियर है। अगर मुझे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमने कहा जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको राइट साइड ले जाएंगे, 1 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट राइट, क्या ये क्लियर है, क्या यही होगा, देख लीजिए जरा आप लोग, क्या ये वैल्यू यही होगी, क्या मैं सही लिख रहा हूं, एकदम राइट है सर, बढ़िया। चलिए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर मुझे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो हमने क्या किया, अगर मुझे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने क्या किया, cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया, माइनस cot स्क्वायर थीटा राइट साइड में गया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, अगर मुझे cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैंने कहा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, तो cot स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जा रहे हैं, 1 को इस साइड ले जा रहे हैं, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो हमने 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़े, बाकी 3 हमने क्या किए, उसी से डिराइव किए। कौन कौन से, पहली स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, मैंने एक साथ इसको लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिए जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है भैया, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है भाई, 1। एक साथ लिख दे रहा हूं, लिख लेना इसको, कंफ्यूजन ना हो कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा। थर्ड हमारा क्या भैया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये आ गया, थर्ड वाला हमारा ये रहा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है मेन जो हमने पढ़ने हैं। बाकी होते तो बहुत है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, और बहुत सारी फार्मूले हैं, बस वो तो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे अपने लेवल पे जितना पढ़ना है उतना हमने देख लिया। हमें 2 चीजें यहां समझनी है, साइन और कॉस में स्क्वायर का सम 1 होता है, सेक और tan में स्क्वायर का सम क्या होता है, स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1, कॉसेक और कॉट में भी स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1। हमें देखना ये होता है स्क्वायर ले रहे हैं, साथ साथ दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तभी ये रिजल्ट 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है, कैसा रहा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का सफर, आप सभी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं बहुत तेज चल रहा था या मैं बहुत स्लो चल रहा था, या कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना चाहिए था, शायद मैं ठीक से आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान रखूंगा चीजें कर पाऊं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल था ना, तो फोकस होकर काम करना बहुत जरूरी था अपने लिए। क्या मैं बहुत फास्ट चला या मैं बहुत स्लो चला या मैं बहुत ही डिसकनेक्टेड था आप सभी से, जैसा भी हो आप सभी कमेंट करके बताइएगा प्लीज, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में खुद को इंप्रूव करके मॉडिफाई करके आप सबको और भी अच्छे से पढ़ा सकूं, समझा सकूं, और अपने मैथ्स की जर्नी को और हम लोग क्या करें, प्रोडक्टिव बना सकें और इफिशिएंट बना सकें, और ही हम लोग क्या करें, कम्युनिकेटिव बना लें। जैसा भी होगा आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। लास्ट आज हम लोग जो पढ़ा है आज उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत धूमधाम तरीके से रिवीजन के साथ आइएगा ताकि सबको मजा आए, है ना भाई, सबको मजा आए। जैसा भी होगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है, डन। चलिए फिर हम लोग, आप सभी भी रेस्ट करिए, कल संडे है, और क्वेश्चन वगैरह लाइएगा, रिवीजन प्रैक्टिस करके आइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ सर 18 वो मेरी 4 घंटे हम्म।